खुद ही। ठीक है, रिवीजन टेस्ट 2 में हमारे पास है पर्यायवाची, कारक, अनुच्छेद, बाज और साम पाठ और पाठ टोपी। सबसे पहले हम आज लेते हैं बाज और साम पाठ। ठीक है, बाज और साम कहानी किस चीज के बारे में है? मैंने आपको बताया था कि लेखक जो है वो दो लोगों को प्रतिनिधि बनाकर बात करता है। वो बताता है कि बाज जो है वो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, बाज जो है वो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है और अपने जीवन की हर चुनौतियों का जिन्होंने सामना किया है। और सांप ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो आलसी हैं, जो भाग्य के सहारे हैं, जिनको लगता है कि उन्हें जो मिला है वो ठीक है, बस उससे उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जो भाग्य भरोसे हैं, भाग्यवादी हैं, और जो उनको लगता है कि हमारे बस कर्म में यही है तो यही है, तो खुद कोई एफर्ट्स या प्रयत्न जो है वो नहीं करना चाहते, अपनी जिंदगी को भरपूर जीना उन्हें नहीं आता, चुनौतियों का सामना नहीं करना आता, और हर सिचुएशन से ऐसे लोग जो हैं वो समझौता कर लेते हैं कि ऐसे है तो ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो क्या कर रहा है? सांप कर रहा है। और बाज जो है वो ऐसे लोग हैं जो जीना जानते हैं, जीना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को भरपूर जीते हैं तब तक, और हर जीवन की हर चुनौती का सामना करते हैं, जो समझौतावादी प्रवृत्ति के नहीं होते कि हम इस चीज से समझौता नहीं कर सकते तो नहीं करते हैं। ठीक है, दो तरह के लोगों के बारे में उसने बताया है। इसे हम छायावादी पाठ भी कह सकते हैं कि सिंबल कुछ और है और कहना कुछ, जैसे कविताओं में होता है शब्द कुछ और होते हैं लेकिन उनके भाव जो हैं वो कुछ और होते हैं। इसी तरह जो लेखक है इसने सिंबल प्रतिनिधित्व के तौर पर बाज और सांप को खड़ा किया है। तो इसमें क्या बताते हैं कि एक बार जो एक सांप है वो अपनी अंधेरी गुफा में बाहर बैठा हुआ धूप सेक रहा था, तो अचानक से एक बाज जो है, घायल बाज, वो आकर उसकी गुफा के सामने गिरता है। सांप पहले डर जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि जो बाज है वो घायल है तो उसे महसूस होता है कि चाहे वो मेरा शत्रु है लेकिन वो घायल है तो मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। तो वो अब बाज से बात करना शुरू करता है। तो बाज उसे बताता है कि उसे आसमान जो है उड़ के आया है, उसने सारी जिंदगी खूब ऊंची ऊंची उड़ानें भरी हैं, एक बार फिर वो आकाश में उड़ना चाहता है। तो सांप जो है वो हैरान होता है कि घायल होने के बाद भी बाज जो है वो उड़ने की तमन्ना कर रहा है। तो उसके मन में जिज्ञासा जागती है कि क्या पता ऊपर कुछ खास चीज हो, तो वो कोशिश करता है। तो ये कोशिश ये दर्शाती है कि जो लोग मन से कार्य नहीं करते, भाग्य भरोसे रहते हैं, वो ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो उनके बस में नहीं है, और जब उसमें असफल हो जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें कुछ करना ही नहीं है। जबकि काम हमेशा वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए बना है। यहाँ पे सांप बताया है उड़ने की कोशिश करता है, जबकि सांप रेंगने वाला वो है, जानवर है। ठीक है, तो वो कोशिश ही गलत करता है और असफल भी रहता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य गलत कोशिश करता है, गलत दिशा में कोशिश करता है, असफल रहता है, तो वो क्या करता है? भाग्य को दोष देता है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं ऐसे नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, और यहीं से वो जिंदगी में समझौता कर लेता है। जबकि क्या किया होता है, उसने तरीका गलत अपनाया होता है। जैसे सांप ने, वो रेंगने वाला है तो उड़ने की कोशिश वो करता है और बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरता है। तो फिर वो कहता है कि शुक्र है मैं नहीं उड़ रहा हूँ, बाज उड़ता है तो उड़े, लेकिन मुझे इस चीज का कोई शौक नहीं है। और बाज जो है वो जीवन के अंतिम क्षणों में भी, उसे पता है कि वो मरने वाला है, फिर पूरी ताकत जोश लगाकर क्या कर रहा है? उड़ता है। और उड़ने की कोशिश में जबकि वो घायल होता है, उसके पंख जो हैं वो घायल होते हैं, वो गिर जाता है और समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो समुद्र भी उसका स्तुति गान करता है, लहरें जो हैं उसकी प्रशंसा के गीत गाती हैं। लहरें उसकी प्रशंसा के गीत क्यों गाती हैं? क्योंकि वे लोग जो जीवन में कुछ भी समझौता नहीं करते, हर चुनौती का सामना करते हैं। प्रशंसा समाज में ऐसे लोगों की ही होती है। उन लोगों को कोई नहीं पूछता
जो लोग ये मानते हैं कि हमें भाग्य में जो मिला है बस वही मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट में यही बताया गया है कि सांप फिर उसी प्रवृत्ति में आ जाता है, और जो बाज है वो अपने अंतिम समय में भी अपनी पूरी चुनौती से, अपने पूरी साहस से उड़ान भरता है। अगर वो मर भी जाता है तब भी जो लहरें हैं, समुद्र है, उसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं कि उसने अपने जीवन को भरपूर जिया है। पूरे पाठ का सार एक ही है जो मैंने आपको अच्छी तरह से अभी बताया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम 2 बार इस पाठ को पहले भी कर चुके हैं। प्रश्न उत्तर प्लीज आप अपने हैंड जो हैं वो रेज करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी किया है, और जो प्रश्न उत्तर है वो जो अभी मैंने समरी बताई उसी पर बेस्ड है। पहला है, लेखक ने कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के आधार पर रखा। लेखक ने बाज और सांप को क्यों चुना? मतलब 2 पात्र हैं, उनको वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों उसने नाम रखा बाज और सांप? कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। आदिश, चल बता। वेट बेटा, फिर से। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? लेखक ने बाज और सांप ही को क्यों चुना? कौन बताएगा इसका उत्तर? सबके सब कहाँ गायब है, मुझे ये बताओ। क्लास लगा रखी है और सब गेम्स खेल रहे हो। अकुल, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मैम अब आ रही है। मैम प्लीज रिपीट। क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं फर्स्ट वाला कि लेखक ने जो कहानी का नाम है वो बाज और सांप ही क्यों चुना? बाज और सांप को ही क्यों चुना प्रतिनिधि करने के लिए? पात्रों के आधार पर रखा गया है कहानी का नाम, तो बाज और सांप ही क्यों चुने गए, बताइए। लेखक ने बाज और सांप कहानी का नाम इसलिए रखा क्योंकि बाज एक चतुर पशु है जो अपने आखिरी सांस तक मेहनत करता है। लेकिन सांप एक आलसी है जो चाहे कोई भी परिस्थिति हो वह कुछ नहीं करने को तैयार होता है। तो बाज ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, बाज ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो समझौता नहीं करते हैं, जो हर चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, जो अपनी जिंदगी को भरपूर जीते हैं। ठीक है, जैसे बाज आकाश में, खूब ऊंचे आकाश में उड़ता है, हर ऊंचाई को नापना चाहता है और करता भी है, तो इसलिए बाज को चुना गया। और सांप जो है वो आलसी है, अपने सीमित घेरे में भी वो रहना चाहता है, तो वो ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे लोगों का जो आलसी हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं, तो इसलिए सांप जो है दूसरा शीर्षक चुना गया। घायल होने के भी बाद बाज ने ये क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? बाज जो है वो घायल हो गया था, फिर भी उसने ये क्यों कहा कि मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है? दिया बताइए प्लीज। यस मैम। घायल होने के बाद बाज ने ये इसलिए कहा क्योंकि वह अपने जीवन में समझौतावादी नहीं पसंद करता, समझौतावादी है, और वो अपनी जीवन के आखिरी क्षणों में भी आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता था, जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहता था। ठीक है जी, ठीक है, वो अपने आखिरी टाइम में भी जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना चाहता है,
और उसने ये कहा कि मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं, मतलब कि अगर वो मर भी जाए तो उससे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है। जो समझौते नहीं करने चाहिए वो उसने नहीं किए, और जो चुनौतियां उसके रास्ते में आई हैं उसने सबको स्वीकार किया, डट कर सबका सामना किया। ठीक है, तो अब वो कह रहा था कि उसने जिंदगी जो है वो भरपूर जी है, जैसे जीनी चाहिए वैसे जी है, इसलिए अब उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वो उड़ना क्यों चाहता है? कौन बताएगा? हरमन बोलो। घायल होने के बाद भी जो बाज है वो उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि बाज की प्रवृत्ति कैसी है? घायल होने के बाद भी बाज उड़ना चाहता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में जो है समझौता करना नहीं है, चुनौतियों से जूझना है। तो वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी जीवन का भरपूर मजा लेना चाहता है, एक नई चुनौती का सामना करना चाहता है, इसलिए घायल होने के बाद भी वो आकाश में उड़ना चाहता है। ठीक है जी। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? ये तो सबको पता होना चाहिए, जल्दी से रेज योर हैंड। कभी कभी ना जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको आता नहीं है या आप क्लास लगाकर कहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार तो हम इस लेसन को कर नहीं रहे हैं, ये लेसन हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं। सारी की सारी क्लास कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी का, जल्दी से। पढ़ना नहीं है तो लीव, चलो जाओ, चले जाओ फिर यहां से। किसी को कुछ नहीं आता? गुड, गुड फॉर यू ऑल ऑफ यू। मैम आपकी आवाज और वीडियो दौड़ रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरी? आवाज सुनाई दे रही है पर बीच बीच में अड़ रही है वीडियो, कट रही है आवाज। चलो जी, सांप उड़ने की इच्छा को बेवकूफी भरा काम मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? कौन बताएगा? एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी है कि इनको कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। सांप को लगता था कि उड़ना जो है वो एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, जैसे हमें भगवान ने बनाया हमें वैसा ही काम करना चाहिए, पर फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो देखना चाहता था कि बाज मृत्यु समय पर भी जो उत्साहित है, उड़ने को इतना उत्साहित है, आकाश में ऐसा क्या था उसके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने उड़ने की कोशिश की। उसने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है आकाश में जिसकी वजह से मरता हुआ बाज भी दोबारा उड़ना चाहता है। क्लियर है? बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज के लिए लहरों ने गीत मैं बोलूं? क्यों गाया? हाँ बोलो लवेश, बोलो प्लीज। मैं बोलता हूँ। हम बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गांव गांव दिए दिए फिर मैंने जिंदगी के खतरे का सम्मान करने से पीछे नहीं हटा, इसलिए लहरों ने गीत गाया। बिल्कुल, बाज के लिए लहरों ने गीत प्रशंसा का गाया, उसकी बहादुरी का गाया, क्योंकि बाज जो है उसने बिना समझौता किए अपनी जिंदगी की हर चुनौती का सामना किया, और अंतिम समय में भी वो एक नई चुनौती का सामना करना चाहता था। उसकी बहादुरी से खुश होकर लहरों ने उसके लिए प्रशंसा गायन गाया या प्रशंसा का गीत गाया। ठीक है जी। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ?
ये भी हमने पहले क्लियर किया। जो सांप घायल था बाज, उसको देखकर सांप खुश क्यों हो गया कि बाज जो है वो घायल है? माना क्या जाता है कि सांप और बाज एक दूसरे के दुश्मन हैं। बाज कभी भी सांप को मार सकता है। तो जब नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आज अकर कर रही है, बार बार जो कनेक्शन है वो टूट रहा है। अब देखो वॉइस आ रही है कि अभी भी अनस्टेबल है? आ रही है आवाज? मैम आवाज आ रही है पर वीडियो मैम नहीं। आवाज आ रही है पर कई आ गई। बार वीडियो पॉज हो जाती है। वीडियो पॉज हो रही है, वही नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बार बार बहुत ज्यादा बार कनेक्शन जो है वो टूटता चला जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डिंग है आई थिंक वो कंटिन्यू है। अगर आप लेक्चर में कुछ मिस करते हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ? माना जाता है कि सांप और बाज जो है उनमें मित्रता नहीं होती, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो सांप को बाज कभी भी मार सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि बाज घायल है तो सांप को लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, मैम बाज उसको कोई नुकसान ही पहुंचा सकता था। बिल्कुल, बाज सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जब सांप ने ये देखा तो इसलिए वो खुश हो गया। ठीक है, बाज और सांप। मैम फिर से अड़ गई वीडियो। फिर से वीडियो, एक इसका गद्यांश कर लो। मैं चाहती हूं कि बाद में फिर आप ये ना कहें कि हमें गद्यांश Yes, ma'am. कराया या कराया नहीं गया है। ओहो, मैम आपकी वीडियो बहुत ज्यादा अड़ रही है अब। अड़ रही है। मैम ये बड़ी मुसीबत है आज। मैम अब ठीक हो गया। आई नो, थोड़ी देर बाद ही चक्कर सा घूमने लग जाता है और बंद हो जाता है सारा कुछ। बेटा पहला पैरा लेंगे हम। सबसे बड़ा सुख था समुंदर के किनारे। यहां से लेकर सुख था तक। ठीक है, पहला पेज ही है बाज और सांप का, पेज नंबर 109। परेश, मैम फिर से आवाज और वीडियो अड़ गई है आपकी। दिखाई दे रहा है? आवाज उड़ गई है तो दिखाई दे रहा है ना, बस इसको लिखो। ठीक है, आपने फर्स्ट पैराग्राफ लेना है पेज नंबर 109 का। मैम कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा और कुछ सुन भी नहीं रहा। वेरी गुड। प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? ये किसने इतनी डरावनी तस्वीर लगा रखी है? ठीक है, उसके बाद सांप कहाँ रहता था? गद्यांश पद्यांश करते वक्त ये याद रखें कि जो आपको गद्यांश में लाइनें दी जाती हैं आपने उसी को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, अपनी आप कुछ नहीं करना। क्या पर्वत की चट्टानों से टकराता रहता था?
ठीक है। नदी कहां से बहती थी? सांप क्या देखा करता था? मैम वीडियो अड़ गई, आवाज भी। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? ये आपने बताने क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल नहीं बताने हैं, आप लिखेंगे अपने यस आप। मैम, मम्मी बताएंगे। मैम बाज का घायल होना। चलो जी, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? बाज और सांप। बाजू बाज और सांप। याद रखना बेटे कि आपने टाइटल को चेंज नहीं करना है। आप ये मत लिखना कि सांप और बाज, कई बार दिमाग में नहीं रहता है। हमने एज इट इज टाइटल लिखना होता है पाठ का। तो प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? मैम वीडियो अड़ गई फिर से, और आवाज भी। क्या किया जाए, आज नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है और बार बार जो ये है होता जा रहा है। जस्ट वेट, थोड़ा वेट करो। इसको कर तो रखा है मैंने नेट का, मेरी समझ। मैम कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। रुक जाओ। अब देखिए, चलिए, अब सुनाई दे रही है? अब सुनाई दे रही है बेटे? यस मैम। चलिए ठीक है। सांप कहाँ रहता था? बोलो। मैम समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे पर्वत की अंधेरी गुफा में सांप में रहता था। समुद्र के किनारे पर्वत की अंधेरी गुफा में सांप रहता था। पहली लाइन पूरी लिखनी है। पेपर में भी वो मत कर देना कि शॉर्ट लिख ले, हम पूरा पूरा लिखना यस चाहिए। मैम। क्या पर्वत की चट्टानों से टकराता रहता था? पानी की लहरें, तूफानी लहरें। समुद्र की लहरें। हाँ, तूफानी लहरें या समुद्र की लहरें पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। समुद्र की लहरें पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। नदी कहां से बहती थी? नदी कहां से बहती थी? पर्वत की अंधेरी घाटियों से नदी बहा करती थी। नदी कहां से बहती थी? पर्वत की अंधेरी घाटियों से नदी बहती थी। देखो जरा ध्यान से, सांप क्या देखा करता था? जल्दी से। सांप क्या देखा करता था? बेटा बोलो।
सांप क्या देखा करता था? सांप लहरों का गर्जन, आकाश में चिपटी हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदी, ये सब देखा करता था। ठीक है, सांप क्या देखा करता था? लहरों का गर्जन, आकाश में चिपटी हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी, ये सब देखा करता था। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? बाज का घायल होना। बाज का घायल होना तो है, पर पद्यांश के हिसाब से देखो ना बेटा, गद्यांश का क्या मतलब है? जो आपको पैरा दिया जाता है उसमें से ही आपने लाइनें लिखनी है, प्रश्न उत्तर नहीं है। मैम उसका सबसे बड़ा सुख उसकी अपनी गुफा थी। हाँ बिल्कुल, वो सबसे अलग, सबसे दूर अपनी गुफा का स्वामी है, यही उसका सबसे बड़ा सुख था। ठीक है, उसका सबसे बड़ा सुख उसकी गुफा थी। गद्यांश में याद रखें, एक तो वन वर्ड हमने नहीं लिखना कुछ भी, अगर पूरी लाइन दी गई है तो आपने उत्तर जो है वो पूरी लाइन में देना है, वन वर्ड नहीं लिखना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। और दूसरा ये कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, चाहे वो प्रश्न उत्तर में पाठ्य पुस्तक में क्यों ना हो, लेकिन जब आप उत्तर देंगे तो आपको पहले गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश में से उस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे और वो लिखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। गद्यांश का मतलब ही यही होता है कि आपको जो पैरा दिया गया है आप उसमें से पढ़ेंगे और उसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है बेटे, क्लियर है? चलिए अगला चैप्टर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टोपी, टोपी कौन बताएगा मुझे उसके बारे में? टोपी जो लेसन हमने पढ़ा या किया है उसकी कहानी क्या है, मतलब उसकी समरी क्या है, क्या भाव है टोपी कहानी का? चलो बाकी कल करते हैं।